दोस्तों, इंडियन लीगल हिस्ट्री में केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस एक बहुत बड़ा केस माना जाता है। यह केस 1973 में आया था और इसमें पार्लियामेंट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कितनी पावर है, इस बारे में बहस हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या पार्लियामेंट बिना किसी रोक टोक के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहां तक कि उसके सबसे जरूरी हिस्सों को भी? इस केस में महीनों तक बहस चली और जो जवाब आया उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया। केसवानंद भारती केस सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं थी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा की लड़ाई थी। ये उन उसूलों को बचाने की लड़ाई थी जिनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, डेमोक्रेसी और हर इंसान की आजादी। ये केस केरल में जमीन से जुड़ा एक मामूली सा विवाद था, लेकिन ये जल्द ही पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच दोनों की पावर को लेकर एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। इस केस के जो शख्स थे उनका नाम था स्वामी केसवानंद भारती। वो केरल में एक हिंदू मठ के हेड थे। केरल सरकार ने 1963 के केरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत मठ की कुछ जमीन लेने की कोशिश की, जिससे यह केस शुरू हुआ। भारती जी का कहना था कि यह एक्ट उनके फंडामेंटल राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, का उल्लंघन करता है। और इस तरह एक छोटे से विवाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को जन्म दिया, जिसने इंडियन डेमोक्रेसी का भविष्य तय किया। केरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसे जमीन का बराबर बंटवारा करने के लिए लाया गया था, विवाद का विषय बन गया। केसवानंद भारतीय जी का कहना था कि यह एक्ट, जो उनके मठ की जमीन लेना चाहता था, उनके प्रॉपर्टी के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इस केस ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि आखिर पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने की कितनी पावर है। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो यह माना गया था कि समय के साथ जरूरतों को देखते हुए इसमें बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के पास बदलाव करने की कितनी पावर है, यह हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं, जो हमारी आजादी की नींव हैं? या फिर इस पावर की भी कुछ सीमाएं हैं, ताकि कोई भी सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को न कुचल सके? केसवानंद भारतीय जी द्वारा केरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चुनौती देने से ये सवाल फिर से उठे। उनके वकीलों ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पूरी आजादी नहीं है। उनका तर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बुनियादी उसूल, जिनमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल हैं, उसकी नींव हैं और इन्हें पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। यह केस आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, के सामने पहुंचा। इस केस की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने 13 जजों की एक बेंच बनाई, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इस केस की सुनवाई के लिए अब एक ऐतिहासिक लड़ाई शुरू होने वाली थी, जो पूरे देश का ध्यान खींचेगी और इंडियन डेमोक्रेसी का भविष्य तय करेगी। कोर्ट रूम एक तरह से विचारों का अखाड़ा बन गया, जहां देश के सबसे बेहतरीन वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की पूरी आजादी है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को बदलना भी शामिल है। उनका कहना था कि आखिरकार जनता ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट भेजा है और उनकी मर्जी सबसे ऊपर होनी चाहिए। दूसरी तरफ केसवानंद भारती जी की तरफ से मशहूर वकील नानी पालकीवाला ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का जोरदार बचाव किया। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, इसमें कुछ ऐसे मूल्य और सिद्धांत हैं जो इंडिया के विचार को परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इन्हें पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। आज कहती है बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच।